नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक पुराने स्टूडेंट्स और एक होते हैं नए स्टूडेंट्स। पुराने स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, लगातार उन्होंने पढ़ाई की है, मेहनत भी की है, मन लगा के मेहनत की है, बट जब एग्जाम देने की बारी आई तो वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पीसीएस, यूपी पीसीएस प्री वो उनसे क्रैक नहीं हुआ। मतलब वो 4-5 साल मेहनत करने के बाद भी वो किसी भी कारण से एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए। वहीं कुछ नए स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार है या 1 साल हो चुका है या 2 साल हो चुका है, उनका भी रिसेंटली हुआ है। एक ऑब्जर्वेशन मेरी यही है कि जब ये दोनों तरह के स्टूडेंट्स एग्जाम में जाते हैं तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम को क्रैक करने की संभावना ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू ओल्ड स्टूडेंट। इस बात को मैंने ऑब्जर्व भी किया है, मैंने अपनी कोचिंग में जो देखा उसमें भी मुझे इस चीज को मैं देख पाया हूं। प्लस अगर आप रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है तो आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे यूथ, नए लड़के, नए जो है जो कि जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट ही होता है उसमें वो लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो। ऐसा क्या कारण है, क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है कि पुराने स्टूडेंट जो कि मेहनत कर रहे हैं वो सफल नहीं हो रहे और नया स्टूडेंट जो अभी अभी आया है तुरंत दौड़ स्टार्ट की है और वो सफल हो गया। काफी सोचने के बाद मुझे दो कारण समझ में आते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक कारण मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पहले मेरे जो वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा, जहां पर मैंने एक स्टूडेंट की साइकिल पे डिस्कस किया था। अगर मैं रिपीट करता हूं आपको फटाफट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट की एक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें पहला साल जो होता है वो गेस्टेशन पीरियड का होता है, यानी कि पहला साल में आप कोचिंग जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा, सिलेक्शन कुछ नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, बट हाँ बस वो आप इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो। तो मैंने उसको बोला था गेस्टेशन पीरियड होता है ये, कि आप बाहर कुछ दिखेगा नहीं लेकिन अंदर ही अंदर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले रहे होते हो, प्री व्री कुछ नहीं निकलेगा। फिर सेकेंड ईयर से आपका प्री निकलना शुरू होता है, ठीक है। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो होते हैं, ठीक है, यहां तक आपका जो है मतलब सेकेंड ईयर के बाद प्री निकल सकता है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आप जो है आपकी नॉलेज का मैक्सिमम जो आपका क्वालिटी होती है वो रहती है। यहाँ पे आप एग्जाम देने का आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है और पीछे सफलताएं मिली होती हैं। तो बहुत संभव होते हैं कि तीसरे चौथे अटेम्प्ट तक आते आते आप परफेक्ट पक चुके होते हैं, बिल्कुल तैयार होते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से 5 साल पूरे हो जाए और 5 साल के बाद किसी भी कारण से सिलेक्शन नहीं होता है तो एक चीज देखी गई है कि लोग जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आ जाते हैं, यानी कि डिक्लाइन आ जाता है। अब बच्चे पढ़ रहे होते हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। ये एक साइकिल है जिसको मैं अपने वीडियो में पहले भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आप चाहे तो देख लीजिएगा, उसमें काफी अच्छे तरीके से बताया है। लेकिन एक दूसरा पॉइंट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है। मान लेते हैं ये एग्जाम क्वेश्चंस की टाइम, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की टाइमलाइन है इस तरह से, ठीक है, ये स्टूडेंट की टाइमलाइन है, मतलब स्टूडेंट चल रहा है इस तरह से। जब एक स्टूडेंट चल रहा है, जब मैं शुरुआत की तो उसके पास कोई स्ट्रैटेजी होगी, उसके पास कोई किताब होगी, बुक्स होती हैं, स्ट्रैटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहा होता है, कोचिंग भी कर रहा होता है। धीरे धीरे जो ये डिफरेंस होता है, ये स्टूडेंट हो गया, नीचे वाला स्टूडेंट हो गया, ठीक है, ऊपर वाला आपका एग्जाम हो गया, क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। तो जब शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआती समय होती है जहां पर दोनों के बीच में गैप कम होता है, उसके पास किताबें भी अप टू डेटेड होती हैं और स्ट्रेटजी भी बिल्कुल अपडेट होती हैं, ठीक है, और वहां से करता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जाता है, धीरे धीरे गैप बढ़ता जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या है, वो इस फर्क को समझ पा रहे होते हैं कि हर साल क्वेश्चंस बदल रहे हैं, क्वेश्चंस जो पूछने का जो तरीका है वो बदल रहा है, वो इस गैप को लगातार पकड़ पा रहे होते हैं और इसीलिए वो लोग अपने आप को इसके अकॉर्डिंग जो है वो ले चल रहे होते हैं कि उन्होंने देखा कि क्वेश्चंस कुछ ट्रेंड चेंज हुआ, उन्होंने उस ट्रेंड को भाप लिया, पकड़ लिया, अपनी प्रिपरेशन को अपडेट कर लिया और उसका फायदा उनको हुआ, वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इस बदलते ट्रेंड को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि यार हमारे सीनियर ने बताया था कि ये कोचिंग ज्वाइन कर लो, ये इस तरह का स्टडी मटेरियल पढ़ लो, घटना चक पढ़ लो और हो जाएगा।
अब वो शुरुआत में ये हो सकता जो सीनियर ने बताया था बिल्कुल गलत नहीं बताया था, सही बताया था, क्योंकि सीनियर ने जहां पर छोड़ा था उस समय वही चल रहा था, उस समय वही चल रही थी, वो वही रियलिटी थी। ठीक है, तो उस समय जो सीनियर ने बताया था वो सही बताया था उस समय। लेकिन समय रुकता नहीं है, समय बदलता रहता है, एग्जामिनर बदल रहा है, एग्जामिनर भी अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो जो सीनियर ने बताया था वो जो ज्ञान, वो जो नॉलेज थी, वो उस समय के लिए तो परफेक्ट थी, बट 2 साल 3 साल के बाद वो नॉलेज थोड़ी सी बासी हो जाती है, थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाती है, और वो आउटडेटेड जो है वो धीरे धीरे आपको आपको आपसे दूर ले जाती है। इसीलिए क्वेश्चंस जो है बदलते रहते हैं। अब यहाँ का स्टूडेंट है वो घटना चक पढ़ रहा है, घटना चक में क्या पढ़ रहा है, 1990 के सवाल पढ़ रहा है, वो 1995 के सवाल पढ़ रहा है, सन 2000 के सवाल पढ़ रहा है, और कह रहा है सब कुछ तो घटना चक्र से आता है, वो ये कह रहा है। लेकिन अगर आप बहुत माइन्यूटली देखेंगे तो आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो फर्क डालना शुरू कर रहे हैं। अब क्वेश्चंस, सिलेबस तो वही है, देखिए सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस तो वही है, बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या है, किस तरह से चीजें पूछी जा रही हैं, वो होता है। अब यहां पर भी एक बात समझने वाली बात है कि ये बात फर्क कौन समझ पाता है। 2 तरह के स्टूडेंट हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, एक स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 50 55 60 क्वेश्चन से ज्यादा राइट होते ही नहीं है, मतलब मैं कहता हूं कि 50 55 कह लो, 40 50 क्वेश्चन कह लो। ठीक है, अब ये जो स्टूडेंट हैं जिनके 40 50 सवाल राइट होते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं है, इनको समझ में नहीं आएगा साहब, और इनके लिए वो स्ट्रेटेजी है भी नहीं जो मैं कह रहा हूं अपडेट होने की, क्योंकि अभी तो इनकी बेसिक पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। इसके 40 50 ही क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, इसकी बेसिक पढ़ाई पूरी नहीं है। इस ऐसे व्यक्तियों को तो भाई पहले पूरा सिलेबस खत्म करना चाहिए, पहले ठीक से पढ़ाई करे, ठीक से पढ़े, पूरा कोर्स खत्म करे, ठीक है, तब वो कंपटीशन में आएगा। अभी तो कंपटीशन के अंदर ही नहीं है 40 50 क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो यहां पर है, जो 75 80 क्वेश्चन के पास पहुंचा हुआ है, ठीक है, 80 85 क्वेश्चन पहुंचा हुआ है, ठीक है, मान लो कट ऑफ जो है वो 90 है, मानते हैं, ठीक है, जिसके 85 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बात उनके लिए है यार। 4-5 क्वेश्चन ऐसे क्या पता लग जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए वो 4-5 क्वेश्चन। तो यहां पर जो है ना, ये जो फर्क है वो 4-5 क्वेश्चनों का ही फर्क है। और ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये उन्हीं लोगों को बता रहा हूं जो कि एक लेवल पे आ चुके हैं, बट एक लेवल से आगे नहीं जा पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पैटर्न बदलते हुए पैटर्न के साथ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी जो मेहनत और जो नॉलेज है उनको एक लेवल पे तो ले आई है, बट सिलेक्शन नहीं करा पा रही है, क्योंकि वो चीजें चेंज हो रही हैं। और बात सिर्फ 4-5-7 क्वेश्चनों की होती है, ज्यादा नहीं है। 4-5 क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो आप इधर है, 4 क्वेश्चन नहीं आते तो इधर हो गए। और जो 70 50 60 70 उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, उनका तो उनके लिए तो मेरा ये एडवाइस है कि पहले वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करे। यहां पर जो वीडियो बन रहा है, ये जो वीडियो बन रहा है, ये उनके लिए बन रहा है जो बॉर्डर लाइन के बहुत पास है, जो सचमुच कॉम्पिटिटर है, जो पिछली बार पेपर दिया तो 4-5 क्वेश्चन से रह गए, जो हर बार 2-4-5 क्वेश्चन से रह रहे, उनके लिए बात बता रहा हूं मैं कि वो 2-4-5 क्वेश्चन क्या है। क्योंकि एग्जामिनर कभी भी अचानक से ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में 25 क्वेश्चन बिल्कुल अलग तरीके से आ गए, नहीं, वो आएंगे, वो 4-5 क्वेश्चन ही कुछ अलग से आएंगे। वो 4-5 इस साल 4-5 क्वेश्चन चेंज हुए, फिर अगले साल 4-5 क्वेश्चन चेंज हुए, फिर अगले साल 4-5 क्वेश्चन, तो ये पता लगा कि 5 साल के बाद 25 सवाल ऐसे चेंज हो गए, तो बिल्कुल ही मामला चेंज हो गया। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा होगा आपको कि जो पुराना स्टूडेंट होता है वो इस ट्रेंड को समझ नहीं पाता, पहली चीज। और दूसरा, वो एक चीज फंस जाता है, वो है ईगो। अब एक तो 4-5 साल हो गए, आउटडेटेड हो चुका है, इसकी स्ट्रेटेजी आउटडेटेड हो चुकी है, लेकिन वो असफल भी हो रहा है, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है कि उसके अंदर बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उसका ईगो आ जाता है। स्टूडेंट्स आते मेरे पास, कहते सर हमने पढ़ाई की हुई है, ये किया हुआ है। मैं कहता हूं भाई तुम समझो इस बात को, पढ़ाई ठीक है, बट तुम्हारी जो इंफॉर्मेशन है, प्रिपरेशन है, ठीक है, स्ट्रैटेजी है, वो आउटडेटेड हो चुकी है। तुम कोचिंग इसलिए ज्वाइन करते हो या किसी हेल्प तुम इसलिए लेते हो, इसलिए नहीं लेते कि तुम पढ़ाया जा रहा है, इसलिए लेते हो तुम अपडेट हो सको। आईफोन के भी तो वर्जन आते हैं ना, आईफोन 11 12 13 14 15 16। ऐसा नहीं कि आईफोन, अगर आईफोन 16 चल रहा है तो आईफोन 13 जो है बर्बाद हो चुका था, बेकार हो चुका है, नहीं, अपडेट है। अपडेशन सॉफ्टवेयर में अपडेट हो जाता है, दुनिया अपडेट हो जाती है, तो आप कैसे पुरानी चीजें ले चल सकते हो। तो पुराने स्टूडेंट्स के साथ कहानी क्या है कि इनका ईगो, इनको लगता है सब कुछ तो पढ़ाई है मैंने। बहुत सारे स्टूडेंट जो आप देखोगे 35+ वाले लोग होंगे, आप देखोगे, आप एक उनकी देखोगे, उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है उनको, मेहनत पूरी की, किताबें आप टीचर हो ज्यादा किताब पढ़नी है, बट उनकी नॉलेज जो है वो एक लेवल पर स्टक हो गई है, वो अपडेट नहीं कर पाए अपने आप को। और चूंकि नए लोगों से मिलना नहीं, नई बातों टीचरों को समझना नहीं, नए नए थॉट्स को लेना नहीं है, जब अपडेट नहीं हो पाते तो आउटडेटेड हो जाते हैं,
और वो धीरे धीरे मेहनत करने के बावजूद भी ये गैप जो है बढ़ता चला जाता है और वो बाहर हो जाता है कॉम्पिटिशन से। तो जो नया स्टूडेंट होता है वो जब शुरू करता है तो गैप छोटा होता है, लेकिन पुराना स्टूडेंट जो होता है उसके समय में गैप बढ़ता जाता है। तो जो पुराने स्टूडेंट है भाई, उनसे मैं इतना कहूंगा कि वो या तो खुद एनालाइज कर लें, चीजों को समझ लें, देख लें कि क्वेश्चन किस तरह जा रहा है, समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डिस्कशन करें, दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लें, ओपन माइंडेड होकर चीजें देखें। कुछ नई किताबें लानी होंगी, नया अप्रोच लाना पड़ेगा, वो लेकर आए अपने आप को। पहली चीज तो ये है, ठीक है। और दूसरा, अगर कहीं पर आप नहीं समझ पा रहे हो तो किसी की हेल्प लेना, किसी टीचर से हेल्प लेना। ये ईगो का मसला मत बनाइए, ईगो से कुछ हासिल नहीं होता। अपने को अपडेट कीजिए, या तो स्वयं अपडेट हो पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो किसी की हेल्प लेकर, चाहे वो दोस्त हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोचिंग हो, किसी की हेल्प लेकर अपने आप को अपडेट कर लो। क्योंकि आपके पास अनंत समय नहीं है भाई, 4-5 साल और, उसके बाद आप सिस्टम से, वैसे आप ऑलरेडी सिस्टम से बाहर हो चुके हो, तो 4-5 साल के बाद आप बिल्कुल ही किनारे लग जाओगे आप, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए फायदा ये रहता है कि भाई उनको जो लेटेस्ट जो चीज चल रही होती है वहां शुरू करते हैं तो उनको हमेशा फायदा होता है। पुराने स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये होती है। तो नए स्टूडेंट के साथ यही है कि भाई आप भी कभी ऐसा नहीं कि आप हमेशा नए रहोगे, साल 2 साल बाद आप भी पुराने हो जाओगे। तो ये चीज आपके लिए भी लागू होती है, या तो 2-3 साल के सिलेक्शन पा जाओ, अच्छी बात है, निकल जाए, नहीं तो फिर आपको लगातार अपडेट करना पड़ेगा चीजों को लेकर। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जो बात मैं कहना चाहता, समझाना चाहता था, वो आप समझ पाए होंगे।